आप सभी को मेरा नमस्कार और एक छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो का शीर्षक है रिश्ते और अहंकार। रिश्ते और अहंकार। अगर हम लोग भारतीय परिवेश की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो रिश्ते होते थे उसमें अहंकार को महत्व नहीं दिया जाता था। हर एक अपनी तरफ से आगे बढ़ता था। लेकिन अगर हम लोग आज आधुनिकता की बात करें, आधुनिक समाज जिसको कहा जाता है, या यूँ कहें कि पश्चिमी नकल वाला समाज जिसको कहा जाता है, या भौतिकवादी जो समाज है, इस समाज की अगर हम लोग बात करें तो आज अहंकार सर्वोपरि बन गया है। आज अहंकार सर्वोपरि बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति अहंकार से लवरेज है, अहंकार में डूबा हुआ है। उससे केवल और केवल अपनी चिंता है, अपनी खुशी की चिंता है, अपने कर्तव्यों के प्रति उसको कोई चिंता नहीं होती है, या यूँ कहें कि उसके अंदर साझेदारी का भाव समाप्त हो चुका है। और वो केवल और केवल अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, अपने फैसले के लिए काम कर रहा है, अपनी इच्छा के लिए काम कर रहा है। और ऐसे मेरी इच्छा, मेरे फैसले, मेरी खुशी या मेरा हित, ये सब चीज़ें प्रभावी हो गई हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, उस व्यक्ति के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है कि ये मेरे फैसले हैं और ये मेरी खुशी है, मुझे इसके लिए कार्य करना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा उनका उपभोग नहीं कर सकता है। एक समय पर उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये मेरा फैसला है, मुझे इस पर अडिग रहना चाहिए, मुझे इस पर काम करना चाहिए, या मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी और का लेना देना नहीं, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं है। ऐसा वो कह सकता है। लेकिन एक समय के बाद उसको अपनी गलती का एहसास होगा। उसको लगेगा कि यार, जो मेरे फैसले थे वो गलत थे, या उसको लगेगा कि जो मैंने एक अपने अहंकार में जो निर्णय लिए वो गलत थे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से हट करके उसका कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। ये तो सदियों से पहले चली आ रही बात है। लेकिन अगर हम लोग भारतीय प्रवेश की बात करें और भारतीय प्रवेश को जानते हुए, भारतीय प्रवेश को आत्मसात करते हुए बात रखें, तो फिर ये बहुत मायने रखते हैं कि भाई रिश्तों का बड़ा महत्व है। रिश्तों के बिना हमारे यहाँ पर कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से ये ऐसा कुछ हो गया है आज के समय में कि लोग अपने रिश्तों को भूलने लग गए हैं और अपने अहंकार को प्रभावी बनाने लग गए हैं। ये बात भी सत्य है साहब कि जब इस तरह के बात, अपनी अहम की बात आने लगती है, अहंकार की बात आने लगती है, तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति अलग थलग पड़ने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अलग थलग पड़ने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है। और उसके बाद फिर उसको एक अलग तरह के बीमारियां कहें, या तनाव कहें, या मानसिक असंतुलन कहें, वो पैदा होने लगते हैं। और ये बात भी हमें अवश्य स्वीकार करनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। चाहे परिवार है, या चाहे आपका समाज है, या आपके सगे संबंधी, वो एक टीम है। एक टीम की तरह काम करना बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग उस टीम से हट जाते हैं तो फिर अकेले हम लोग कोई मैच नहीं जीत सकते, मैच नहीं खेल सकते, कोई गेम नहीं खेल सकते, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। हमें टीम के अनुसार ही कोई काम करना चाहिए। और वो जब हम लोग टीम के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होते हैं। और उस टीम में अगर हम लोग सफल होते हैं, उस टीम का एक सदस्य सफल होता है, तो पूरी टीम उससे उसका स्वागत करती है, पूरी टीम उसका उपभोग करते, पूरी टीम आनंद करते, पूरी टीम खुशी मनाती है। लेकिन अगर हम लोग अकेले सफल हो गए तो फिर क्या फायदा, क्योंकि टीम तो हमारे पास है ही नहीं जहाँ पर हम लोग कोई उत्सव मना सके। तो ये सब समझना चाहिए कि चाहे परिवार है, या आपके सगे संबंधी हैं, या चाहे आपका कार्यस्थल है, वो एक टीम की तरह कार्य करती है। और उस टीम में प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अहम योगदान होता है, एक अहम स्थिति होती है, एक अहम उसका स्थान होता है। और उस स्थान के अनुसार ही वो कार्य करता है, और सबकी भागीदारी उसमें आवश्यक है, सब उसमें भाग लेना उसमें आवश्यक है। अगर जब हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ आपसी सहयोग, परस्पर सहयोग करना बहुत आवश्यक है, तब जा कर के फिर वो सफलता
हमें प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है, और फिर हम अहंकार में नहीं डूबे रहते हैं, बल्कि हम एक साझा विश्वास, साझा कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी, आशा है आप लोगों को ये अच्छी लगी होंगी। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।